मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ फिर पुनः सौभाग्यवश स्वामी प्रवर चैतन्य जी हैं चिन्मय मिशन से। और मैं उनसे एक बहुत ही आम प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन वो एक विशिष्ट समस्या है कि आजकल के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता से पढ़ नहीं पाते। तो इसका क्या इलाज है? कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, चैतन्य कैसे रहा जाए, चेतना को कैसे समझा जाए, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद जी, उनसे एक बार किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, तो हम चाहते हैं कि हम रोज आधे घंटे ध्यान कर लिया करें। तो आधे घंटे ध्यान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, आधे घंटे अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो इसके लिए बाकी 23.5 घंटे तुमको जागरूक रहना पड़ेगा क्योंकि जिसने अपने 23.5 घंटे ठीक रखे वही आधे घंटे ध्यान कर पाएगा। अगर तो उसने 23.5 घंटे वो चाहे जो किया, मनमाना जो चाहा वही करता रहा, तो फिर वो आधे घंटे ध्यान कर नहीं पाएगा। तो असल में ध्यान जो है वो हम लोग हमेशा कर ही रहे हैं, किसी न किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं। पूरी जागृत अवस्था में जितनी देर हम जागते हैं, मान लिया कि 8 घंटे सोते हैं तो हम 16 घंटे तो जागते हैं, तो 16 घंटे हम किसी न किसी चीज का ध्यान करते हैं। कभी बाजार का ध्यान करते हैं, कभी मित्र का ध्यान करते हैं, कभी घर का ध्यान करते हैं, कभी पिक्चरों का ध्यान करते हैं, कभी किसी चीज का ध्यान किए बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता। कोई मनुष्य नहीं है जो एक क्षण भी बिना ध्यान किए रह सके जागृत अवस्था में। लेकिन फिर जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है। अब सवाल यह है कि आपका ध्यान लगता कहाँ है, क्योंकि बिना ध्यान के तो हम रह नहीं रहे हैं तो अब कहाँ ध्यान लगता है और कहाँ ध्यान लगाना है, इन दोनों बातों में विसंगति खड़ी हो जाती है। यानी जो लाभकारी है वहां ध्यान नहीं लग पाता है और जो रुचिकर है वहां ध्यान लगा हुआ है। यानी झगड़ा काहे का है? रुचिकर और लाभकारी का झगड़ा है। रुचिकर में ध्यान सहज ही लग जाता है और घंटों घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता है कि हम कोई प्रयास पूर्वक ध्यान कर रहे थे। लेकिन जो लाभकारी चीज है वहां घसीट घसीट के मन को, बुद्धि को लगाने पर भी मन भी भागता है और बुद्धि भी कहती है अब थोड़ा रिलैक्स हो लो भाई, थोड़ा जो है। तो एक बात यह है कि जो लाभकारी है उसमें हम ठीक प्रकार से रुचि पैदा नहीं कर पाते। इस कारण से वहां ध्यान नहीं लग पाता जहां लगने से हमारा कल्याण होने वाला है, जहां सफलता मिलने वाली है। रुचिकर को लाभकारी मान करके अगर हम सहज रूप में ध्यान करते रहेंगे तो फिर हम बहुत सफलता पा नहीं पाएंगे जीवन में। हमको प्रयास पूर्वक वहां ध्यान लगाना पड़ेगा जहां वास्तव में ध्यान लगाने से हमारा लाभ होने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है, हमें सफलता मिलने वाली है। और इसके लिए ही हमको बार बार अपने मन पर, अपनी बुद्धि से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, इसको पहले हमको ठीक तरह से समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या। कौन है जो रुचि के पीछे भाग जाता है और कौन है जो
लाभकारी के पीछे प्रयास पूर्वक लग जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसके लिए हमको अपने ही व्यक्तित्व को, अपने ही अस्तित्व को ठीक तरह से समझना पड़ेगा और फिर कहां पर कितना काम करके किस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है, हमें अपने ही व्यक्तित्व और अस्तित्व के किस धरातल पर सुधार करने की आवश्यकता है, वहां सुधार भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कमी को पिन पॉइंट नहीं करेंगे तब तक कमी को दूर करना भी संभव नहीं होगा। इसलिए कहां पर कमी है जिसकी वजह से ध्यान नहीं लग पा रहा है, और ध्यान क्या, ठीक जगह ध्यान नहीं लग पा रहा है, जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग पा रहा है, और जहां नहीं लगना चाहिए वहीं लगा चला जा रहा है, तो वो कमी का पॉइंट कहां है वो पकड़ करके और फिर हमको उस कमी को निवारण करके और ठीक जगह ध्यान लगा लेना। तो इसके लिए हमको अपने ही स्ट्रक्चर को, अपनी संरचना को समझना पड़ेगा। और हम क्या हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने को देह मान करके ही जिंदा रहते हैं कि हु आर यू, आई एम दिस फिजिकल बॉडी। हम ये भौतिक शरीर हैं, पांच भौतिक शरीर हैं, हम ये फिजिकल बॉडी हैं, हम ये ग्रॉस बॉडी हैं, हम ये स्थूल शरीर हैं, हम पुरुष स्त्री हैं, हम मनुष्य हैं, यही मान करके जीवन जीते चले जाते हैं। तो लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या केवल हम फिजिकल बॉडी हैं? इसके अंदर भी हमारा ही व्यक्तित्व के डीपर लेयर्स हैं जो इस फिजिकल बॉडी को प्रभावित करते हैं। हमारे ही अंदर प्राणवायु है। ये तो केवल हमारी फिजिकल पर्सनालिटी है, इसके अंदर हमारी इनर्जेटिकल पर्सनालिटी है। शरीर हो सकता है किसी का तगड़ा दिखे लेकिन उत्साह ना हो, ऊर्जा ना हो। तो इसलिए केवल शरीर का ही नहीं, शरीर के अंदर जो ऊर्जा, इनर्जेटिकल पर्सनालिटी है उसका बहुत बड़ा महत्व है, वो भी हमारी ठीक होनी चाहिए। शरीर भी हमारा ठीक होना चाहिए, इनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी ठीक होनी चाहिए, और उसके अंदर फिर मन है, जहां भावनाएं हैं, जहां पर राग द्वेष हैं। कुछ चीज हमको अच्छी लगती है, कुछ चीज खराब लगती है, कुछ चीजों के प्रति हम न्यूट्रल रहते हैं। तो मन नाम की भी एक चीज है, और उसके अंदर जो है एक बुद्धि नाम की भी चीज है, जो जहां विवेक निवास करता है, जो कहता है कि भाई लाख मन में ये करने की बात आ रही हो लेकिन ये नुकसानदेह है, इसको मत करो। यानी मन पर इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, ताकत है, उसके अंदर भावनाएं हैं जो चलाती हैं, और उसके भी अंदर विवेक है, बुद्धि है जो चलाती है, और उसके भी अंदर आनंद लेने की क्षमता है। आनंद लेने की क्षमता है जो हमारे व्यक्तित्व का सबसे गहरा धरातल है और जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। क्योंकि हम आनंद ही तो चाहते हैं, हम सुख ही तो चाहते हैं, लेकिन ये जो विवेक है, जो बुद्धि है, ये बताती है कि कहीं से भी, कैसे भी, कुछ भी सुख अगर तुम पाओगे और विवेक के अनुसार जो जिस रास्ते चल करके जैसा जो जितना सुख पाना है वो नहीं पाओगे, और मनमानी चल करके कुछ भी करोगे तो फिर या तो पुलिस तुमको ठीक से जीना सिखाएगी, या डॉक्टर ठीक से जीना सिखाएगा, या कोर्ट ठीक से जीना सिखाएगा। इसलिए देखो, मनमानी तो कुछ लोग कहते हैं साहब मन पर हम नहीं नियंत्रण करेंगे। मन पर तो तुम 24 घंटे नियंत्रण कर रहे हो। अगर तुम नहीं करोगे तो डॉक्टर के कहने से करोगे कि भाई मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी। वो कहेगा कि भाई ब्लड प्रेशर, नमक कम खाओ, या कोई और बड़ा तुमने अपराध कर दिया तो फिर पुलिस और कोर्ट बीच में आएगा। तो नियंत्रण तो हर आदमी करता है, और इथिक्स कहती भी यही है कि संकल्प की स्वतंत्रता है, और तुम अपने ही मनोवेगों पर भी नियंत्रण कर सकते हो, तुम अपने ही विचार पर भी नियंत्रण कर सकते हो, और तुम किसी भी सुखद चीज के पीछे जानवरों की तरह दौड़ने लगो, ये मनुष्य की गरिमा नहीं
है। तुम तो विवेक पूर्वक जीवन को जियो, और विवेक पूर्वक जहां से आनंद का दुश्मन नहीं है विवेक, लेकिन हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि कहां से कितना, कब, कैसे नियंत्रित ढंग से हमको आनंद प्राप्त करना है। दिनचर्या इसी हिसाब से बनानी है, यानी लाभकारी और रुचिकर में एक सुसंगत हमको विभाजन करते हुए, ऐसा भी ना हो कि हम इतना ज्यादा मोनोटोनस, और इतना, कई बार क्या होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें मनोरंजन के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई स्थान ही नहीं रखते हैं। तो ओवरबर्डेंड भी नहीं करना है माइंड को, क्योंकि माइंड मोनोटोनी करने से फिर ग्रेस्पिंग पावर उसकी कम होती चली जाती है। इसलिए व्यक्ति को अंदाजना चाहिए कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद थोड़ा 1-8 घंटे रिलैक्स करेंगे तो मन फिर से इनग्रास होने की अपनी क्षमता को फिर से पा लेगा। कोई कुछ अच्छा काम कर सकता है, कोई मनोरंजन में कुछ गाना गा सकता है, कोई मूवी देख सकता है, कोई अच्छी बात कर सकता है, फ्रेंड से बात कर सकता है। तो रिलैक्सेशन और अटेंशन दोनों का एक बढ़िया मिक्सचर होना चाहिए, और किसी की अतिशयता नहीं होनी चाहिए कि रिलैक्सेशन में ही डूब गए तो डूब गए, या काम में भी। तो काम के बाद आराम, और आराम के बिना, आराम इसलिए नहीं कि अब काम नहीं करना है, आराम के बाद फिर काम। अब जैसा हमने अपने व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी की बात की, कि फिजिकल पर्सनालिटी है, एनर्जेटिकल पर्सनालिटी है, इमोशनल पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, और ब्लिसफुल पर्सनालिटी है। आनंद तो सबसे है ही अंतर। अब इसी को अगर देखा जाए तो एक दूसरी दृष्टि से, कि हम किसी चीज को अगर देखते हैं तो वो चीज तो बाहर है, हमारे अंदर तो जाती नहीं। हमारे अंदर तो उसकी एक पहचान जाती है। जैसे कैमरे के अंदर एक फोटो जाती है, ऐसे ही ये आंख मानो कैमरा है, और जो हमारा मन है ये कैमरे की रील है। बहुत बढ़िया। मन जो है कैमरे की रील है, और आंख है कैमरा, और ये जितना भी बाहर का जगत है वो सब वो चीजें हैं जिनकी फोटो खींची जा रही है। तो हम मन में आंख रूपी कैमरे के द्वारा खींची गई जो फोटो है उसी को जानते हैं। हम चीज बाहर कैसी है उसको नहीं जानते। और ये 5 हमारे पास ऑर्गन्स हैं फोटो खींचने वाले। आंख जो है रूप की फोटो खींचती है, कान शब्द की फोटो खींचता है, त्वचा स्पर्श की फोटो खींचती है, ये जीभ स्वाद की फोटो खींचती है, और ये नाक जो है वो ऑर्डर या गंध की फोटो खींचती है। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध बाहर हो सकता है 6ठी 8वीं चीज भी हो, हम नहीं जानते। हम केवल इन 5 चीजों से ही संसार को जानते हैं कि भाई इसका रूप कैसा है, इसकी गंध कैसी है, इसका स्वाद कैसा है, इसका स्पर्श कैसा है। तो ये जो है 5 चीजें जानने के लिए 5, इन्हीं को कहते हैं 5 सेंसेस। ये ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, और इनसे जो फोटो खींचती है उस फोटो को ही हम परम सत्य मान करके और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज होती है कि हमको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी संरचना क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। तो कहा देखो ये गिलास रखा है बाहर, तो गिलास क्या है, ये तो बाहर एक वस्तु रखी हुई है, और इस गिलास को हमने कैसे जाना? आंख से जाना। अगर आंख न होती तो हम न जान पाते कि ये गिलास है यहां। यानी एक चीज है कि ये गिलास जो है ये दृश्य है, और इसको देखने वाली कौन है? आंख है। बाहर दृश्य है और उसको देखने वाली आंख है।
अब जो देखने वाली है उसको कहते हैं दृष्टा, और जो देखा जाता है उसको कहते हैं दृश्य। तो गिलास है दृश्य और आंख है दृष्टा। और आंख जो है वो 40 साल के पहले बिल्कुल बढ़िया देखती थी, हमारा विजन 6/6 था। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो डॉक्टर ने कहा भाई अब आप 42 साल के 43 साल के हो गए हैं, अब 0.75 या 1 का चश्मा लगा लीजिए, ये एज के हिसाब से थोड़ी पावर आपकी आ गई है। तो अब क्या हुआ, हम क्यों डॉक्टर के पास गए? क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ बैठा हुआ था जिसने बताया कि देखो आंख ठीक नहीं देख रही है। यानी आंख यानी आई बॉल, आंख का मतलब आई बॉल, कि इस आई बॉल की वो कैपेबिलिटी नहीं रह गई जो पहले थी। यानी कोई है जो इस आई बॉल की कैपेबिलिटी को जानने वाला बैठा हुआ है, जिसके लिए ये आई बॉल दृश्य है और वो इसका दृष्टा है। तो और एक नियम ये है कि दृश्य स्वयं अपना दृष्टा नहीं हो सकता है। दृश्य अलग होता है और दृष्टा अलग होता है, और दृष्टा हमारे ज्यादा निकट है, दृश्य हमसे दूर है। और हम दृश्य नहीं हैं, हम दृश्य को जानने वाले दृष्टा हैं। यानी हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप दृष्टा का स्वरूप है, दृश्य हमसे अलग होता है। इसी को एक और ढंग से क्या कहा जाता है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। ये घर अगर मेरा है, कमरा मेरा है, तो ये मैं नहीं हूं। अब ये गिलास अगर मेरा है तो गिलास मैं नहीं हूं। ये कुंडल अगर मेरे हैं तो मैं कुंडल नहीं हूं। ये चूड़ी अगर मेरी है तो मैं चूड़ी नहीं हूं। ये शरीर अगर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही स्किन के अंदर की बात आती है, घालमेल होना शुरू हो जाता है कि ये मैं हूं कि ये मेरा है। स्किन के बाहर तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। लेकिन जैसे ही स्किन के अंदर के लेयर्स की बात शुरू होती है तो फिर मैं और मेरा में घालमेल होने लगता है। अब ये एक चीज है, ध्यान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये बिंदु, कि हमको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन है और मेरा कौन है, दृश्य कौन है और दृष्टा कौन है। जो मेरा है वो दृश्य होगा और मैं तो दृष्टा होऊंगा। और दृश्य अपना ही दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग होगा, मैं हमेशा मेरा से अलग होगा। तो अगर ये गिलास दृश्य है और मेरी आंख उसको देखती है तो आंख दृष्टा है और ये दृश्य है। लेकिन आंख भी ठीक है कि नहीं ठीक है, आई बॉल, इसको जानने वाला भी एक और तत्व अंदर बैठा हुआ है, वो दृष्टा है और ये दृश्य है, क्योंकि उसने जान लिया कि आंख पहले अच्छा देखती थी अब नहीं देखती है। तो इसका जानने वाला तत्व दृष्टा कोई और है, कहा वो मन है। यानी मन दृष्टा है और आंख दृश्य है। अब सवाल यह है कि मन जो है वो क्या है कि भाई कहा कि आओ भाई तुम भी सबके बीच में बैठो आके, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरा मूड ठीक नहीं है। उनका मूड ठीक नहीं है क्या मतलब? तो तुम जान जाते हो कि कब तुम्हारा मूड ठीक है और कब तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, कब तुम खुश हो, कब तुम जो है दुखी हो, कब तुम परेशान हो, कब तुम, इसका मतलब क्या है? ये मन तुम नहीं हो, मन दृश्य है, वो जाना जा रहा है और उसको जानने वाला कोई और है जो उससे भी इंटरनल है, तुम वही हो। क्योंकि मन तो दृश्य बन गया किसी और चीज का जो उसके अंदर बैठी हुई है, क्योंकि वो जान लेती है कि मन सुखी है कि दुखी है कि विक्षोभग्रस्त है कि परेशान है कि क्या है। इसका मतलब मन भी मन दृश्य है और दृश्य तुम नहीं, तुम दृष्टा हो। तुम्हारे आउटर लेयर ऑफ पर्सनालिटी है मन, जिसको कि तुमने घालमेल कर लिया है कि मैं है कि मेरा है। अलर्ट न रहने के कारण तुम मैं बुद्धि कर लेते हो मन में, जबकि वो है तो मेरा, क्योंकि वो जाना जा रहा है, वो दृश्य है। इसके भी अलावा तो इसको जानने वाला कौन है? कहा मैं हूं। उनका तो तुम क्या हो? बुद्धि।
मैं विवेक से जानता हूं कि मन इस समय दुखी है, मन इस समय सुखी है। तो कहा कि अच्छा, तो तुम इस समय यह भी जान लेते हो कि बुद्धि क्या है? फ्लो ऑफ थॉट। फ्लो ऑफ थॉट इज बुद्धि, विजडम। तो तुम ये जान लेते हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई बड़े गुमसुम से बैठे हो, क्या बात है, किस बात में विचार कर रहे हो? तो कुछ नहीं, कल ऐसा हो गया कि कॉलेज गए थे, फिर ऐसी सी बात हो गई, तो फिर वही। यानी तुम किस विषय पे विचार कर रहे हो ये बात तुम जानते हो। बुद्धि में इस समय किस विषय पर विचार चल रहा है ये बात तुम जान लेते हो। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि और बुद्धि का विषय तुम्हारा दृश्य है और उसको जानने वाला उसके अंदर कोई बैठा हुआ है जो थॉट और थॉट के सब्जेक्ट को भी जान लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो थॉट भी तुम नहीं हो, बुद्धि भी तुम नहीं हो, वो दृश्य कोटि में है और तुम उससे भी अंदर बैठे हुए दृष्टा हो। तो अब प्रश्न ये है कि तुम हो क्या? होगा क्योंकि तुम गिलास नहीं हो, तुम आंख भी नहीं हो, तुम सुखी दुखी होने वाले मन भी नहीं हो, तुम इस उस जिस तिस विषय पर विचार कर सकने वाली बुद्धि भी नहीं हो, तो फिर तुम हो क्या? होगा तुम उसको भी जानने वाले तत्व हो, जो ज्ञान मात्र है, जो हर चीज को जान लेता है, जो हर चीज को जानने की क्षमता रखता है। जिसने बचपन को भी जाना, जिसने किशोरावस्था को भी जाना, जिसने युवावस्था को भी जाना, जो अधेड़ अवस्था को भी जानता है, जो जर्जर अवस्था को भी जानता है, वो तुम जानने वाला तत्व हो। नॉलेज इटसेल्फ, प्योर नॉलेज, असल में वो तुम्हारा स्वरूप है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर है और ध्यान का जो मूल एक जो पद्धति है, वो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बड़ी आवश्यक है। और उसमें यही किया जाता है कि हम आराम से कुर्सी पर, बेड पर पैर मोड़ करके या कुर्सी पर पैर लटका करके बैठ जाते हैं और फिर इसी ढंग से विचार करते हैं कि देखो, हम संसार के विषय नहीं हैं, ये दृश्य कोटि में है, ये मेरे हो सकते हैं, तेरे हो सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मैं नहीं है। क्योंकि दृश्य दृष्टा नहीं होता है, मेरा मैं नहीं हो सकता है। ये बॉडी मेरी हो सकती है, ये मैं नहीं है। ये मन मेरा हो सकता है, ये मैं नहीं। सुख दुख मेरे हो सकते हैं, मैं नहीं है। विचारशीलता मेरी हो सकती है, मैं नहीं हूं, मैं इससे अंदर। और ऐसे विचार करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के अपने स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब बाहर से अंदर जब चले तो डीपेस्ट लेयर ऑफ हमारी पर्सनालिटी क्या निकली? विचार और विचार का विषय। किस बात के बारे में विचार इस समय हो रहा है? तो ध्यान में क्या करते हैं कि ये दृष्टा दृश्य को ठीक प्रकार से समझ करके, मैं और मेरा के डिफरेंस को ठीक प्रकार से समझ करके और बैठ जाते हैं और सिर्फ दृष्टा होकर के रह जाते हैं। उसमें मिलते नहीं है, क्योंकि दृष्टा अगर दृश्य में मिल जाएगा तब घालमेल हो जाएगा और वो मेरा को मैं मान लेगा और थॉट के फ्लो के साथ उसकी चेतना भी फ्लो करने लगेगी। वो मन के सुख दुख के साथ उसकी चेतना फ्लो करने लगेगी, एनर्जी के साथ चेतना फ्लो करने लगेगी और हो सकता है शरीर के साथ भी चेतना फ्लो करने लगे। तो ध्यान में क्या है कि इसको समझ करके बैठ जाना है और थॉट फ्लो के दृष्टा मात्र हो करके रह जाना है। थॉट और थॉट में आने वाले किसी भी सब्जेक्ट विषय को मेरा मान करके, अलग मान करके, और मेरा पड़ोसी भी होता है, मेरे पड़ोसी का भी मकान होता है। यानी वास्तविकता यह है कि जो ध्यान की गहराई में गए हुए लोग कहते हैं कि तुम्हारी एकाग्रता न होने का कारण यह है कि तुम अपने
दृष्टा स्वरूप को तुमने कभी जाना नहीं और तुम कभी उसमें समाहित हुए नहीं। अगर तुम अपनी ही थॉट फ्लो के दृष्टा थोड़ी देर भी हो जाओ, आंख बंद करके अपने मन पर आने क्या विषय आया, क्या थॉट आई, क्या रही और क्या चली गई, जब तुम इनडिफरेंट ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन फ्लो ऑफ थॉट हो जाओगे, जब तुम अपनी ही थॉट के फ्लो के निर्लिप्त दृष्टा हो जाओगे, क्योंकि अगर लिप्त हुए फिर तुम थॉट ही हो जाओगे, फिर तुम दृष्टा नहीं रह पाओगे। इसलिए दृष्टा रहो, निर्लिप्त दृष्टा रहो, बी एन ऑब्जर्वर टू योर ओन थॉट्स एंड बी इनडिफरेंट ऑब्जर्वर टू योर ओन थॉट्स। समझ लो जैसे विचार की नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े हो करके उसमें क्या जा रहा है बस देख रहे हो, लेकिन अलर्ट हो, कोई भी थॉट बिना तुम्हारी नोटिस के नहीं जा रही है। लेकिन जैसे विचार की नदी में चाहे सड़ी हुई लाश मिले बहे, तुमसे कोई मतलब नहीं है, और चाहे किसी बजरे पर संगीत और नृत्य चल रहा है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जर्वर रहो, इंडिफरेंट ऑब्जर्वर रहो, डिस्टेंट ऑब्जर्वर रहो, तो बी एन इंडिफरेंट एंड डिस्टेंट ऑब्जर्वर टू योर ओन थॉट्स। अगर कुछ देर रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या जिसकी जैसी कैपेबिलिटी हो, इस प्रकार से हम ध्यान कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम और एकाग्र हो पाएंगे। जिधर भी हम मन लगाना चाहेंगे किताब खोल करके, हमारा मन बहुत भागेगा नहीं, हम उसमें बिल्कुल इनग्रास होकर के, समाहित होकर के अपने काम को कर पाएंगे, अपनी स्टडीज को कर पाएंगे और अपनी बुद्धि, मन, शरीर, अपनी चैतन्य को एकाग्र करने की एक अभूतपूर्व क्षमता को हम जुटा सकते हैं। तो ध्यान के लिए फिर याद रखना है कि हमको अपने 23.5 घंटे भी आधे घंटे ध्यान करने के लिए ठीक रखने हैं, और साथ साथ थोड़ी देर इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास भी करना है। अपने को विचारशीलता पूर्वक ये समझाना भी है कि देखो ये बात लाभकारी है और ये बात केवल रुचिकर है, ये डिफरेंस भी बिल्कुल अच्छे तरह से समझना है, और फिर लाभकारी कार्य में ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होना है। इस तरह से एकाग्रता की क्षमता भी बढ़ जाएगी, हमारे 23.5-24 घंटे भी अच्छे हो जाएंगे, और हम फिर जिस काम में लगेंगे, चूंकि एकाग्र चित्त और समाहित चित्त होकर के लगेंगे, सफलता न मिलने की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से ध्यान का स्वरूप सबको लाइफ में फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच।